हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे और एनर्जेटिक होंगे, है ना प्यारे बच्चे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं रुपेश कुमार आप सभी को जो है संस्कृत से पढ़ाता हूं, संस्कृत और हिंदी। तो आप सभी का जो है टेस्ला बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चे, हम लोग जो है चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 4 का जो है हम लोग जो है पार्ट 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। और जो है आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 2 में जो प्यारे बच्चे हम लोग जो पढ़ेंगे संस्कृत चैप्टर 4 का जो है पार्ट 2, जिसमें कि संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में हम लोग प्यारे बच्चे पढ़ रहे थे कि संस्कृत साहित्य में भी जो है कितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखिका हुए हैं और जो उन लेखिकाओं का वर्णन जो है हम लोग कर रहे थे। और आज भी जो है उन्हीं वर्णन को हम लोग आगे जो है क्या करेंगे प्यारे बच्चे, बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा सत नमन, माँ शारदी को भी मेरा सत नमन। उसके बाद प्यारे बच्चे जो है देर नहीं करते हुए हम लोग जो है जहाँ तक हम लोग जो है कल कंप्लीट किए थे उससे आगे जो है आज प्यारे बच्चे हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है तस्या काल, मतलब कि इस काल में अष्टम शतक, है ना, मित्यनुमीयते। इसका मतलब हुआ इस काल में जो है 8वीं सदी की बात है। ये कब की बात है? 8वीं सदी की बात है प्यारे बच्चे। चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका केव विजयांका इति भवो मानते। सबसे बड़का बात यहाँ देखिए क्या बोल दिया, ये बोला है कि 8वीं सदी के चालुक्य वंश की जो है, चालुक्य वंश, कौन से वंश प्यारे बच्चे? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के जो राजा जो थे चंद्रादित्य, उसकी रानी जो थी विजय भट्टारिका, वो विजय भट्टारिका कोई और नहीं, वो विजयांका ही थी। कौन थी प्यारे बच्चे? विजय भट्टारिका कोई और नहीं, कौन थी? विजयांका थी। उसके बाद देखिए, किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका, है ना, राम भद्राम्बा प्रभुत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदे प्रसिद्ध। अब देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है। दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका कौन कौन से प्रसिद्ध थे? दक्षिण भारत के कौन कौन से लेखिका प्यारे बच्चे प्रसिद्ध हुए हैं? तो यह भी सवाल जो है कई बार आप लोगों का पूछा गया है। तो इसमें कौन था? भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रबा, कौन थी? राम भद्राम्बा, है ना, राम भद्राम्बा, है ना प्यारे बच्चे, राम भद्राम्बा, है ना। तो भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा, है ना, ये तीनों जो थी प्यारे बच्चे, ये बहुत ही जो है दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका थी, प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषायाम संरक्षणायाम कृत्य प्रयास आश्रितः विदित में। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चे विजयनगर, है ना। ये देखिए विजयनगर का जो है कुछ यहाँ पे चित्र दिया हुआ है प्यारे बच्चे। तो विजयनगर राज्य के जो है नरेश जो थे, विजयनगर राज्य के जो राजा थे प्यारे बच्चे, वह जो है संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किए प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तेसा मंत पूरे अपनी संस्कृत रचना कुशला राज्यो अभवन। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हो गया कि जो है संस्कृत के में जो है इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे, विजयनगर राज्य के नरेश जो थे, मतलब कि राजा जो थे, संस्कृत भाषा के जो है संरक्षण प्राप्त किए और उसके साथ साथ जो है संस्कृत में जो है संस्कृत की रचना के लिए जो है बहुत सारे जो है मतलब कि संस्कृत लेखिका को भी वो मतलब कि हायर किए थे, मतलब संस्कृत लेखिका को भी रखे थे ताकि उन लोगों को एकदम एक जगह दे दिया था प्यारे बच्चे कि जो है अच्छे तरीके से आप जो है क्या कीजिए और संस्कृत के बारे में अच्छे तरीके से अच्छा ग्रंथ, अच्छा कथा लिखते रहिए, ऐसा विजयनगर के राजा बोले थे। तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, कंपन राजस्य, है ना, कंपन राजस्य चतुर्दश शतकम, मतलब कि एक 14वीं सदी की बात है ना, 14वीं सदी, राज्ञी, है ना, राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम, है ना, स्वस्वमिनु, है ना, स्वस्वमिनु मधुरे विजय घटना मिश्रित्या रच्यत। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हुआ कि कंपन राय की जो है 14वीं सदी की बात है। कब की बात है ये प्यारे बच्चे? 14वीं सदी की बात है। और ये चंद्रादित्य वाली घटना कितनी की बात थी? 8वीं सदी की बात थी प्यारे बच्चे, है ना। चंद्रादित्य राज्ञी जो थी विजय भट्टारिका, है ना, जिसको विजयांका कहा गया है, वो 8वीं सदी। और यहाँ पे कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, है ना, वह जो है 14वीं सदी की बात है। कंपन राज्य से राज्ञी, है ना, गंगा देवी
मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वमिनो मधुरे विजय घटना, है ना, विजय घटना मासित्याराच्यत्य। इसका मतलब प्यारे बच्चे गंगा देवी जो थी, है ना, कंपन राय की पत्नी जो थी गंगा देवी, वह मधुरा विजयम लिखती है। क्या लिखती है प्यारे बच्चे? मधुरा विजयम लिखती है। और इस मधुरा विजयम में जो है विजयनगर के जो है विजयनगर के स्मरण के बारे में, तो इस घटनाक्रम को जो है लिखने का प्रयास करती है प्यारे बच्चे। क्या यहाँ तक क्लियर हो पाया? क्या यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा आप लोगों को? चलिए यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखिए, तस्या काल अष्टम शतक नित्यनुमीयते, है ना, चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञे विजय भट्टारिका विजयांका इति बहु मानते, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चंद्रादित्य, चालुक्य वंश चंद्रादित्य की रानी कौन थी, है ना। लिखिए चालुक्य वंश के प्यारे बच्चे, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य चालुक्य वंश के, है ना, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य से की रानी कौन थी? रानी कौन थी प्यारे बच्चे? कौन थी प्यारे बच्चे? चंद्रादित्य की रानी जो कौन थी वो विजय भट्टारिका थी। कौन थी? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका प्यारे बच्चे। कौन? विजय भट्टारिका। अब सवाल उठेगा विजय भट्टारिका कौन थी? विजय भट्टारिका कौन थी? विजय भट्टारिका को ही प्यारे बच्चे क्या कहा गया है? विजय भट्टारिका को ही प्यारे बच्चे कहा गया है, क्या कहा गया है? विजयंका। विजयंका कहा गया है। क्या कहा गया है? विजयंका कहा गया है। उसके बाद विजयंका कहा गया है। उसके बाद देखिए, है ना, चालुक्य वंश चंद्रादित्य से, है ना, चंद्रादित्य किस काल के थे? किस काल के थे? चंद्रादित्य से पूछा जाए या विजय भट्टारिका पूछा जाए, बात क्या है? एक ही है। ये लोग थे 8वीं सदी के, 8वीं सदी के प्यारे बच्चे। किसके थे? 8वीं सदी के। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे कि किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका प्रसिद्धा। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ लिखेंगे दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के प्रसिद्ध लेखिका कौन कौन हुए? कौन कौन हुए, है ना। देखिए अब प्यारे बच्चे, दक्षिण भारत के जो है वो भट्टारिका देव कुमारिका, भट्टारिका देव कुमारिका, और राम भद्राम्बा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ पे संस्कृत लेखिका स्वप्न प्रसिद्धा विजयनगर से राजस नरेशा संस्कृत भाषायाम संरक्षण। तो संस्कृत भाषा की संरक्षण कौन, संस्कृत भाषा को संरक्षण कौन प्राप्त करवाए थे? संस्कृत भाषा को संरक्षण किसने प्रदान करवाए थे? किसने प्रदान करवाए? ठीक है, किसने प्रदान करवाए थे संस्कृत भाषा को संरक्षण? संस्कृत भाषा को संरक्षण जो है विजयनगर के शासक
विजय के शासक, विजयनगर के शासक प्यारे बच्चे, दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे, उसके बाद क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि बनेगा कंपन राय, है ना। कंपन ना, कंपन राय कौन से सदी के शासक थे? कौन से सदी के कहाँ के शासक, कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक, कहाँ के शासक थे प्यारे बच्चे? विजयनगर के 14वीं सदी के शासक थे, है ना। विजय नगर के 14वीं सदी के शासक थे प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी प्यारे बच्चे कौन थी? कंपन पत्नी कौन थी प्यारे बच्चे? कौन थी कंपन राय के पत्नी? कंपन राय के पत्नी प्यारे बच्चे गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी, गंगा देवी। गंगा देवी, ठीक है। उसके बाद लिखिए प्यारे बच्चे, मधुरा विजयम किसकी रचना है? किसकी रचना है? किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है प्यारे बच्चे? गंगा देवी की। उसके बाद लिखिए, मधुरा विजयम में किसका वर्णन है? मधुरा विजयम में किसका वर्णन है? मधुरा विजयम में प्यारे बच्चे विजयनगर के घटनाक्रम का वर्णन है। विजय मधुरा विजयम किसका वर्णन है? तो विजयनगर के घटनाक्रम का वर्णन है प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, तत्रालंग कारणानाम सन्निवेश, है ना, आवर्जको वर्तते। इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे, यह जो इसका वर्णन जो है बहुत ज्यादा तरीके से जो है वर्णन किया गया है ना। तो तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युत्य राज्यस्य राज्ञी, है ना, तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामकम प्रोढ़ चंपू काव्य रच्यता। इसका मतलब प्यारे बच्चे यहाँ देखिए, इसका देखिए किताबों में जो है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट नजर आ रहा है। तत्रालंगराणाम षण्विषेम आर्जको वर्तते तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युत्य राज्यस्य राज्ञी तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामकम प्रोढ़ चंपू काव्यम, है ना, चंपू काव्यम रच्यते, है ना, चंपू काव्यम प्यारे बच्चे रच्यते। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यह हो गया कि 16वीं सदी, है ना, 16वीं सदी की बात हो रहा है प्यारे बच्चे। किसकी बात हो रहा है?
16वीं सदी में जो है अच्युत राय, अच्युत राय कौन थे? 16वीं सदी में जो है थे अच्युत राय, है ना। विजयनगर के सम्राट को जो है राय कहा जाता है प्यारे बच्चे। क्या कहा जाता है? राय। जब 12th का हिस्ट्री में जो है आप विजयनगर पढ़िएगा तो उसमें दिया है कि विजयनगर के सम्राट को राय कहा जाता है। जो अच्युत राय, कौन? अच्युत राय प्यारे बच्चे। अच्युत राय जो है, अच्युत राय के पत्नी जो हुए, कौन? अच्युत राय के पत्नी, अच्युत राय के पत्नी जो हुए प्यारे बच्चे वह कौन हुए? तिरुमलांबा। कौन हुए? तिरुमलांबा, तिरुमलांबा। तिरुमलांबा जो द्वारा प्यारे बच्चे वो कविता जो लिखा गया है, मतलब कि ग्रंथ जो लिखा गया है वो वरदाम्बिका। क्या लिखा गया है? वरदाम्बिका, है ना प्यारे बच्चे। वरदाम्बिका नामक जो है प्यारे बच्चे क्या लिखा गया है? ग्रंथ लिखा गया है, वरदाम्बिका नाम। समझिए यहाँ पे 16वीं सदी की बात है प्यारे बच्चे। 16वीं सदी में जो है अच्युत राय जो है, अच्युत राय के पत्नी तिरुमलांबा द्वारा जो है वरदाम्बिका ग्रंथ जो है लिखा गया। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, तत्र संस्कृत ग्रंथस्य छठा समस्त पदावल्य ललित पद विन्यासेन, है ना, चातीव शोभते। इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे, और यह जो है संस्कृत गद्यांश जो है छठा समस्त पद, तत्र संस्कृत गद्यांश का जो है छठा समस्त पद जो है ललित पद जैसा जो है चातीव को शोभता था, मतलब ललित पद जैसा शोभता था। तो बहुत ही सुंदर जो है, मतलब कि इसका व्याख्या था, बहुत ही सुंदर ये लिखी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदामापि तत्रैव लभ्यते। और संस्कृत साहित्य के जो है इसमें जो प्रयुक्त जो किए गए थे पद, तो बहुत बड़े बड़े पद जो है प्यारे बच्चे प्रयुक्त किए गए थे, जो किसके द्वारा लिखा गया था? अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा के द्वारा वरदाम्बिका परिणय जो है ग्रंथ जो है लिखा गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे बच्चे? नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता छमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। अब यहाँ पे सवाल आएगा प्यारे बच्चे, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन थे? आधुनिक काल के प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका कौन थे? तो पंडिता छमाराव। कौन थे प्यारे बच्चे? पंडिता छमाराव, जो 1890 से 1953 तक उसका काल रहा है। तया स्वपितु, है ना, स्वपितु मतलब अपने पिता के बारे में, अपने पिता के बारे में शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचनितम। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि जो है पंडिता छमाराव जो थी वो अपने पिता के बारे में शंकर पांडुरंग, है ना, पंडित, इनके पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडित, है ना, उसके जीवन चरित्र के बारे में जो है इन्होंने शंकर चरितम लिखी है। कौन प्यारे बच्चे? आधुनिक लेखिका पंडिता छमाराव, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है, गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद तत्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्राणीवती। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हुआ कि यह पंडिता छमाराव जो थी प्यारे बच्चे, वह गांधी दर्शन से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? गांधी दर्शन से प्रभावित थी। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर प्यारे बच्चे इन्होंने यह लिखा, क्या लिखा? सत्यग्राहिता भी लिखा, सत्यग्राहिता भी लिखी, है ना। उसके साथ साथ प्यारे बच्चे मीरा लहरी भी लिखी, और उसके साथ साथ कथा मुक्तावली भी लिखी, विचित्र परिषद धात्रा, है ना, ग्राम ज्योति इत्यादि, ये सब जो है वो लिखने का क्या की? प्रयास की। अब देखिए उसके बाद वर्तमान काले, है ना प्यारे बच्चे, वर्तमान काले, है ना, लेखन, है ना, वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीसु, है ना, पुष्पा दीक्षित वनमाला भावलाकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभुत्यो अनिदरम संस्कृत साहित्यम पुरयंती। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हुआ कि वर्तमान काल में जो है, ये तो आधुनिक काल की प्रसिद्ध लेखिका कौन हुई? पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव अपने पिताजी के बारे में क्या लिखे? शंकर पंडित के बारे में लिखे वो जीवन चरित शंकर चरितम, है ना, शंकर चरितम। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चे वह जो गांधी दर्शन से क्या थी? प्रभावित थी। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर प्यारे बच्चे वो सत्यग्राहिता लिखी, मीरा लहरी लिखी, और उसके बाद कथा मुक्तावली लिखी, है ना। इस प्रकार के ग्राम ज्योति वगैरह सब जो है वह पंडिता छमाराव लिखी। उसके बाद प्यारे बच्चे यह हुआ
कि वर्तमान लेखिका जो थी वो वर्तमान लेखिका जो थी वो कवित्रेषु पुष्पा दीक्षित। वर्तमान लेखिका जो है कौन कौन है? पुष्पा दीक्षित, वनमाला जिसको बोलेंगे, भवलाकर बोलेंगे, मिथिलेश कुमारी, है ना, ये जो है वर्तमान लेखिका है प्यारे बच्चे। क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इससे प्यारे बच्चे किस 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 प्रकार का सवाल आएगा, उस सवालों को हम लोग देखने का क्या करेंगे प्यारे बच्चे, प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहला बोले आधुनिक काल के पंडित, आधुनिक काल के लेखिका कौन है? आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन है? आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन है प्यारे बच्चे? पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, शंकर चरितम किसने लिखी? शंकर चरितम की रचनाकार कौन है प्यारे बच्चे? पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, पंडिता छमाराव के पिताजी कौन है? कौन है प्यारे बच्चे? कौन है? शंकर पंडित। शंकर पंडित। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, देखिए यहाँ पे शंकर चरितम के रचनाकार पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव अपने पिताजी के बारे में ही जो है जीवन का क्या करता है? वर्णन करता है। पिता के जीवनी का वर्णन करता है। जीवनी का वर्णन करती है ये। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए, पंडिता छमाराव किससे प्रभावित थे? गांधी दर्शन से। पंडिता छमाराव किससे प्रभावित थी प्यारे बच्चे? गांधी दर्शन से। गांधी दर्शन से। उसके बाद पंडिता छमाराव कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? ग्रंथ लिखे हैं प्यारे बच्चे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? मीरा लहरी, है ना, कथा मुक्तावली, कथा मुक्तावली, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद धात्रा, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे,
ग्राम ज्योति, ग्राम ज्योति इत्यादि। ग्राम ज्योति प्यारे बच्चे। अब देखिए यहाँ पे, यहां तक कंप्लीट हो गया। किसके बारे में? आधुनिक पंडित लेखिका, आधुनिक संस्कृत लेखिका पंडिता क्षमा राव के बारे में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट में क्या है? वर्तमान काले लेखिका, है ना, यहीं पे लिख देते हैं, है ना। वर्तमान काल के प्रसिद्ध लेखिका, प्रसिद्ध लेखिका कौन कौन हुए प्यारे बच्चे? देखिए यहाँ पे, पुष्पा दीक्षित वनमाला, वनमाला, भवलाकर मिथिलेश कुमारी, भवलाकर मिथिलेश कुमारी, तो यहीं तक था प्यारे बच्चे, है ना। तो हम लोग जो है आज जो है क्या कर लिए, हम लोग संस्कृत लेखिका का जो है चैप्टर 4 भी है प्यारे बच्चे कंप्लीट कर लिए। मालूम है आपको YouTube में जो है ऐसा क्लास जो है ना आपको संस्कृत का देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चे, गौर से सुनिए क्या करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको पढ़ के सुनाते हैं, अच्छे से पढ़ के सुनाने के बाद उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन को लिखाते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करवाते हैं। उसके साथ साथ जैसे ही आपका बुक जो है समाप्त होता है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, वो सब भी प्यारे बच्चे करवाते हैं। इतना वृहद पैमाने पर आपको YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है प्यारे बच्चे, है ना। तो इसके लिए तो एक तो लाइक तो बनता ही है ना। यदि आप लाइक नहीं कीजिएगा तो कमेंट नहीं कीजिएगा तो और सब बच्चा, नया सब बच्चा जो आएगा वो क्या समझेगा कि सर को तो लाइक नहीं करते हैं, है ना। तो इस कारण आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए, उसको लाइक करने के बाद थोड़ा सा कमेंट भी अच्छा अच्छा कीजिए, उसके बाद उसको शेयर भी कीजिए यार दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो और नेक्स्ट वीडियो जो है आपके तक जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चे पहुंच सके, है ना। तो अपने वाणी को प्यारे बच्चे हम यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए और हम जो है आप लोगों के लिए और बेहतर करने का प्यारे बच्चे प्रयास करेंगे। अपने वाणी को यहीं विराम देते हुए जय हिंद प्यारे बच्चे।